रही हो तू? हाँ मैं स्कूल में दे दूंगा। और ठीक है, और कॉपी रख लेगा तो ना तू? हाँ भी दो। ये लो देव की, जल्दी करो, अपना टिफिन रखो। ये क्या माँ, फिर से रोटी और सब्जी? कभी सैंडविचेस भी तो बना दिया करो। बेटा सैंडविचेस से कोई पेट नहीं भरता है, समझ में आई? और सुबह सुबह कोई नखरे नहीं, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ मैं दूध नहीं पीऊंगा। वो तुम्हारा तो रोज की यही बात रहती है। ये लो अपना बैग, जल्दी करो। अच्छा भाई, बाय पापा। बाय पापा। बाय। अगर 10 मिनट पहले उठ जाओगे तो कम से कम नाश्ता खाने का टाइम तो मिलेगा तुम्हें। जल्दी तो तुम मचा रही हो, रख दो मैं खा लूंगा। ये मधु कौन है? मधु? क्यों? आप नींद में उसका नाम बड़बड़ा रहे थे। क्या पता, मधुबाला की याद आ गई होगी। मधुबाला? मुगले आजम वाली बॉबी में लगी है, चल के देख लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अपना नाश्ता तो करते जाइए। में कर लूंगा। ये क्या तरीका है? चोरों वाला, एक दिन ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा तुझे। और उठाकर कहाँ ले जाओगे? आज गायत्री पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। उसको पता है? क्या पता, शायद नहीं। सुनो, अब आलम तो ये है कि सपने भी तुम्हारे आने लगे हैं मधु। अच्छा। सुबह पहले तो मैं घबरा गया था। फिर क्या, फिर बस बात को टाला और भाग लिया। अपनी बीवी से इतना ही डरते हो तो सपने कम देखा करो। मधु मधु मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुमको कोई और डायलॉग नहीं आता क्या? चकने को वही रिकॉर्ड बजाते रहते हो। मधु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मधु मैं तुम्हारे बिना मर नहीं सकता। कभी कुछ किया भी है? बोलो ना, मुझे क्या करना है मधु? अच्छा कुछ नहीं करना, अभी वो छोड़ो। फाइल कहाँ ले जा रहे हो? जी वो रखो इसे यहां, जाओ यहां से, अपने काम में ध्यान रखा करो। जी जाओ और जाकर देखो कोई पेशेंट है कि नहीं। एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करने वाले रामचंद का वहीं की नर्स मधु के साथ 6 महीनों से प्रेम संबंध था। मधु की 5 साल पहले एक सरकारी महकमे में काम करने वाले क्लर्क मदन से शादी हो चुकी थी, पर इससे रामचंद के साथ उसके संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, नाराज हो क्या? नाराज नहीं तो क्या बात है? कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बात? मदन, सारी जिंदगी कैसे ही गुजर जाएगी यूं ही उम्मीद लगाए, कुछ बदलेगा नहीं। हर रोज काम पे जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? सरकारी मकान के अलावा हमारी जिंदगी में और है ही क्या? तुम खुश नहीं हो? क्या कमी है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है क्या? नहीं, एक कमी है। क्या? मुझे बच्चा चाहिए। बाप बन जाऊं तो सारी कमी पूरी हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, सच। सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे प्यार के लिए तो 10 जिंदगियां भी कम है। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो?
तुम बोलो क्या करना है? जो मैं कहूँगी करोगे? बोल के देख। अच्छा, सर के बल खड़े होके दिखाओ। ले, अरे किसी का खून करने के लिए कहा होता, किसी का कत्ल करने के लिए कहा होता। हाँ, ये सर के दिखाओ बल। तो सही। ये ले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मांगी बस करो, बस करो। सारी रात ऐसे खड़ा। अरे छोड़ो भी। कल डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं? मलेरिया लगता है। ब्लड टेस्ट लिख रहा हूं, आज ही करवा लेना। ये गोलियां नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। रामचंद जी। इन्हें दिखाओ कहां ब्लड टेस्ट होता है। आइए। नेक्स्ट पेशेंट कोई है तो भेजो। सर, और पेशेंट्स नहीं है। क्या बात है सर? बस सर में दर्द है। आप कहें तो मैं दबा दूं? देखो मधु, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये तुम्हारी आखिरी बदतमीजी जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। ये डिस्पेंसरी है, कोई दिस इज योर लास्ट वार्निंग। सर, मैं तो सिर्फ सर दबा रही थी और आप भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। शट अप। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? अपनी बेइज्जती। साला हरामजादा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। किसकी तारीफों के पुल बांध रही हो भाई? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हुआ क्या है? डॉक्टर मोहिंदर, उसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी आजकल। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। इतनी सी बात के लिए मूड मत खराब करो अपना। मैं उसे देख लूंगा। ये दारू से ठीक कर। ओफो यार, तू में मुझे आके लेट होना था। और रोज कहाँ पे सोता है? यहीं सोता है ना? चल जल्दी कर, सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी सबको। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। अब सो भी जाओ। ओफो, तू तकिया देता तो है नहीं, सारे तकिया लेके बैठो। तू चुप रह। सारे तो हेट। सुनिए, हाँ? वो बच्चे कह रहे थे कि बहुत दिन से आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। इस इतवार को ले जाएंगे जरूर। अरे रामचंद भाई, जरा माचिस दोगे? अच्छा चलता हूं। क्या ढूंढ रहे हो? माचिस नहीं है। एक मिनट, मैं सिगरेट जला के आता हूँ। भाई साहब, माचिस है क्या? ऐसे क्या घूर रहा है भाई? मेरी बीबी है, हुआ नहीं? नमस्ते रामचंद जी। नमस्ते मधु जी। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? रामचंद जी मेरी डिस्पेंसरी में काम करते हैं। इनको देख के चौंक क्यों गए थे भाई? नहीं, चौंका नहीं था, बस वो उम्मीद नहीं थी कि इनको यहाँ देखूंगा मैं। अकेले आया? नहीं नहीं, बीवी बच्चे भी हैं। आइए मिलवाता हूँ आपको।
आइए हाँ। आइए आइए सर। ये है मेरी बीवी गायत्री और ये मधु है, मेरी डिस्पेंसरी में काम करती हैं। जी नमस्ते। और ये मदन, मेरे पति। नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है इन्हें आपका नाम बहुत पसंद है। जी ये नींद में अक्सर किसी मधु का नाम बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ भी बक देती हो तुम। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो मुगल आजम की मधुबाला मैं पसंद करता हूँ उसे, उसका नाम मैं लेता। अच्छा। ओ, बच्चों वैसे हमारी मलका आलम भी मुगल आजम की मधुबाला से कम नहीं है। ये है देवकी, ये है दीपू और ये राजू, मेरे बच्चे। नमस्ते नमस्ते। क्या खेल रहे थे? जी अच्छा अब हम चलते हैं। जी चलें? अच्छा बाय बाय। चलो बच्चों हम भी चलेंगे अब। चलो चलो अपने सामान बांधेंगे। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। रामचंद्र जी, पर्चे पर क्या लिखा हुआ है? 2 गोलियां बीडी 5 दिन के लिए। कितनी हुई कुल? 10 हुई। और तुम कितनी लाए हो? क्यों, कितनी है? 8 है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? काम करने आए हो या? देता हूं। नेक्स्ट, दूसरे पेशेंट को भेजो। साहब देखिए, आप लोगों के सामने हमको डांटते, हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तुम बड़े लाट साहब हो ना? तुम मुझे बताओगे कि बात कैसी करनी है? अगर डांट नहीं सुनना चाहते हो ना तो काम में ध्यान लगाया करो। या आज मधु नहीं आई है इसलिए तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर मोहिंदर को रामचंद और मधु का बर्ताव कुछ ज्यादा ही खटकने लगा था। इस बारे में उन्होंने हेड ऑफिस को एक रिपोर्ट बनाकर भी भेजी, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल डिस्पेंसरी का काम ठीक ठाक चले, इसलिए डॉक्टर ने फैसला कर लिया कि रामचंद को दिन की जगह रात की ड्यूटी दी जाए। सब आखिरी मौका साहब। साहब मेरी बीवी बीमार है, उसको अस्थमा है, उसके रात में देखभाल करनी होती है साहब। मैं रात की ड्यूटी नहीं कर सकता। और ज्यादा मुसीबत आएगी तो तुम अपनी बीवी को मारी डालोगे शायद। अभी तो तुमने सिर्फ बीमार बताया उसे। साहब तुम जैसे वो जात को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने अपना फैसला कर लिया है, चले जाओ यहां से। साहब मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा हेड ऑफिस में। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चले जाओ यहां से। मधु, क्या है? वो देख लेगा। छोड़ो मुझे। तो देख लें दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो ना। बताओ क्यों आए हो? देखो, मौका आ गया है डॉक्टर से बदला लेने का। बहुत फुदक रहा है साला। कैसे? उसने मेरी अर्जी नामंजूर कर दी है। अच्छा मतलब बदला कैसे ले? देखो, मैं हेड ऑफिस में कंप्लेंट करूंगा उसकी। मैं लिखूंगा कि उसने मेरी शिफ्ट चेंज करी क्योंकि वो तुम पर बुरी नजर रखता है, तुमसे छेड़छाड़ करता है। बस तुम मेरा साथ देना। देखो, तुमसे अगर कोई पूछे तो बढ़ा चढ़ा के बताना। कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। सुनो, मेरा साथ दोगी कि नहीं? कोई बुला रहा है ना? तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? हाँ छोड़ो अभी। क्या हुआ? कपक छुरी उंगली कट गई। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। इस तो बहुत खून निकल रहा है। तुम कुछ हो ना जाए। चलो, क्या सोच रही? चलो। मदन, छोटी तो खरोच है, ठीक हो जाएगी। तुमको क्या हुआ है? हाँ? आज से तुम सब्जी मत काटना। वादा करो कि छुरी को हाथ में नहीं लगाओगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, पर इसमें छुरी का क्या दोष था? उसे क्यों मार डाला? एकदम पागल हो तुम।
तुम्हारे प्यार में। गुड मॉर्निंग सर। क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं सर, वो तो दिखाओ। अच्छा हुआ कि तुमने खुद देख लिया। तुम्हारे और रामचंद्र के खिलाफ हेड ऑफिस शिकायत मैंने लिखी थी। तुम्हें डिसमिस करने में हेड ऑफिस को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये आखिरी वार्निंग है, संभल जाओ, सुधर जाओ। सर आप तुरंत चाहते? नहीं, कहो क्या बात है, जल्दी करो, देर होगी तो मदन 100 सवाल पूछेगा। कैसी हो? बहुत याद आती है तुम्हारी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, बताओ क्यों बुलाया है? ये पढ़ो। क्या है ये? पागल हो गए हो तुम? मेरे बारे में ये सब अगर सच पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों? देखो मधु, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं होगा। उसको सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। मेरी इज्जत का कचरा निकाल कर तुम उसे सबक सिखा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो मधु, एक बार वो डॉक्टर सस्पेंड हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे लोग। अगर मदन को पता चल गया तो? अरे मदन से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? अपनी औकात में रहो। तू मुझे औकात याद दिला रही है? तू तो टके की रखेल। ज्यादा होशियारी मत करना। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे और अपने रिश्ते का पोस्टर लगवा दूंगा पूरे शहर में। सारा शहर थूकेगा तुझ पे। तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी है। बहुत ख्याल है ना तुझे मदन का, है? मैं खुद जाऊंगा, मदन को बताऊंगा कि कैसे कैसे बिस्तर गर्म करती रही तू मेरा। के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? मधु, मधु इस बात से घबरा गई कि अगर मदन को उसके रामचंद्र के साथ संबंध का पता चला तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो मदन को रामचंद्र के खिलाफ भड़का देगी। मदन, आजकल मुझे बहुत डर लगता है। डिस्पेंसरी में कोई मुझे डराता है। कौन है वो? क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? मुझसे छेड़खानी करता है, मुझे छूता है, कहता है अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बोलो, पहले क्यों नहीं बताया? डर था कि तुम मुझे डांटोगे, नौकरी छोड़ने के लिए कहोगे। हैं? मैं तुमसे क्यों कुछ कहूंगा? तुम तो मेरी जिंदगी हो, हैं? बताओ कौन है वो? मिले हो उससे? हैं? मिला मुझसे? क्या नाम है उसका? बोलो क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मदन, कहाँ जा रहे हो? जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उसे जीने का कोई हक नहीं है। मदन, उसे रास्ते से हटाने से पहले बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। बहुत सोच समझकर। एक बेटे तेरा कहाँ है? वो है सामने वाला। सामने उसी की लड़की खेल रही है। अच्छे से आपके पास